मैं हूं अंजनी और अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाननी होती है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक सिर्फ यही सब पढ़ना होता है, इसी सब के बारे में होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में तो पहले हम चलेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ये शून्य से लेकर अनंत तक, शून्य से लेकर अनंत तक गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से अनंत तक गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर अनंत तक गिनती की सारी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है से एक क्वेश्चन ये है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या जो है, जो क्या होती है? पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या हो सकती है नहीं, है, होती ही है। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो जो है, जीरो पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं। इसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या इसमें है पूर्णांक संख्या होती है हमेशा धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। क्या होती है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। जैसे कि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटिव तक, ये क्या होगी? पूर्णांक संख्या। इधर माइनस में भी बोल सकते हैं, तो -1, -2 ये सारी की सारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। इधर माइनस वाला माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में बटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या में बटा नहीं आनी चाहिए। लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो दो से पूरा क्या होता है? विभाजित हो जाए। विभाजित बोलिए या विभाज्य बोलिए, या कट जाए, पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। 2 से क्या हो जाता है? पूरा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ...
ऐसे ही इन्फिनेटिव तक ये सारी की सारी क्या होती है? सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? इसके बाद है कि विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होने वाली संख्या कौन कौन होगी? 3, 5, 7, एक भी ला सकते हैं, एक तो है ही नहीं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार से डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ऐसा जो संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, और पूर्णांक समझ गए? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। इसके बाद है, चलिए इसके बाद संख्या के बाद है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग जाने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम लोग जाने हैं। तो इसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या जो दो या दो से अधिक, मतलब 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, कोई भी ऐसी संख्या जो खुद से और 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 8 जो है, जो 2 से 1 से भी कटता है खुद से, और 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, और 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 8 क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। 10 भी ले सकते हैं, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 6, ये सब क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, 6 भी, 4 भी है, जो 4, 10, 15, कुछ भी, ये सब 16, ये सब क्या है? एक भाज्य संख्या है, जो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, और खुद से भी कटता है, और किसी अदर से भी कटता है। जैसे 8 कटा, 4 से भी, 2 से भी, और 1 से भी, और खुद से भी कटा है ना। फिर 4 हो गया, 2 से भी कटता है, खुद से भी कटता है। 10 है जो 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है कि नहीं है? इसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो खुद से और 1 से ही कटे। जैसे कि मान लीजिए, नहीं कहा जाता है कि हमको किसी से मतलब नहीं है। कोई कोई ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं हमको किसी से मतलब नहीं है, खुद से मतलब है, और किसी एक को चुने रहता है, उसे भी मतलब होता है, उसके अलावा और किसी से मतलब नहीं बोलता है ना कोई कोई कि हमें किसी से मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से अभाज्य संख्या है जो कहता है हमको किसी से मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो एक आएगा तो आएगा, नहीं तो हमें खुद से ही मतलब है कि नहीं है? तो 1 से मतलब है और खुद से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 1 से और खुद से मतलब रखने वाला फर्स्ट में हो जाता है 2, है कि नहीं है? सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है जो सबसे छोटी है, ये 1 से कटता है और खुद से, है कि नहीं है? इसके बाद है 3 1 से कटता है खुद से। इसके बाद है 5 1 से कटता है और खुद से। 7, इसके बाद है 7, तो 7 है जो 1 से कटता है और खुद से। मतलब ये सब ऐसी संख्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 7 या तो ले लीजिए 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है? 31,
37, 37, 41, 47, ये सब कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है और एक से कटती है, जो खुद से कटती है और एक से कटती है, ठीक है, अभाज्य संख्या। इसके बाद है परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। हम माफी चाहते हैं आप लोगों को परेशानी अगर आवाज से हो रही है तो, अभी प्रॉब्लम है। कहते हैं, चलिए इसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q का मतलब भिन्न के रूप में, जिसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, पहले इसको मैं बता देती हूँ। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और फिर हो सकता है, फिर है Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q जो है जो 0 के बराबर नहीं है। अगर कहीं पे बटा में 0 आता है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या होता है? परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी के नीचे 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अभी मैं बोल रही थी कि एक क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछूं कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसमें जवाब क्या मिलेगा? नहीं होगा, होता है। अब चलिए कैसे? अभी मैं 0 के बारे में बोली हूँ कि 0 नहीं होना चाहिए। क्यों के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बट एक तो हो सकता है ना, एक हो सकता है ना। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 1, 2, 3 ये सब लिखा गया, ठीक है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या मान लीजिए या प्राकृत संख्या। 0 को हटा करके अगर बोले कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। 2 क्वेश्चन होता है ना, 2 आंसर होता है ना इस प्रकार से कि क्या पहले 2 क्वेश्चन कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। अगर बोले कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होती है। तो कैसे? तो सभी प्राकृत संख्या में अगर हम बटा में 1 करेंगे तो ये सब के सब क्या बन जाएगा? एक परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा? परिमेय संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग बटा में 1 को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको हम परिमेय बना दिए, इसको हटा भी सकते हैं, भाग दीजिएगा तो 1 का 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 3, 4 का 4, है कि नहीं है? तो आंसर तो वही आएगा। तो सभी प्राकृत संख्या अगर बोले कि परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होती है। अगर बोले कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद।